बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। मेरे गोविंद की जय। नंद नंदन श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। समस्त वैष्णव वृंद की जय। सब भक्तों की जय। सब संतों की जय। हम श्री पराशर जी महाराज द्वारा रचित श्री विष्णु पुराण का श्रवण कर रहे हैं। 20वें अध्याय की कथा चल रही है। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान की स्तुति की है। श्री पराशर जी महाराज बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप में ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री विष्णु भगवान विराजमान हुए। हे मित्र, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गया। भ्रमणशील ग्रह ग्रहण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूं। और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शरीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण कर एकाग्रचित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। श्री प्रहलाद जी महाराज कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे स्थूल सूक्ष्म, हे शराशर, हे व्यक्त व्यज, हे कालातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुणाधार, हे निर्गुणात्मा, हे गुणास्तित, हे मूर्त और अमृत रूप महामूर्तिमान, हे सुसम्मते, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे सद सत रूप, जगत के उद्भव स्थान और सद सद जगत के पालक, हे नित्य नित्य प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के अक्षय रूप, हे एकानेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और सपट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे यह समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है। श्री पराशर जी महाराज बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी से विष्णु भगवान को नमस्कार है, विष्णु भगवान को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखहारी श्री केशव देव, प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। हे नाथ, सहस्त्र योनियों में से भी जिस जिस में भी जाऊं उसमें हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अशून्य भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसे ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसा ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर को जो शस्त्रघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुषों के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसे निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा।
श्री प्रताप जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कह भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, जब पिता हिरण्याकशिपु ने, जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया गया था, उस पुत्र का सिर सूंघ कर आंखों से आंसू भरकर कहा, बेटा जीते तो हो। वह महान असुर अपने किए पर पछता कर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा, और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी भी अपने गुरु और माता पिता की सेवा ससुरा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षयकारिणी राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्माधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामती दैत्य बर्बर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी अथवा द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार वे सर्वदा उसकी भी रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। श्री पराशर जी महाराज बोले, सनहाद के पुत्र आयुष्मान शिवी और बाष्कल थे, तथा प्रहलाद के पुत्र विरोचन और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुने, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बाणासुर सबसे बड़ा था। हिरणाक्ष के पुत्र उत्कर, शकुनी, भूत सतापन, महानाभ, महाबाहु और कालनाभ आदि सभी महाबलवान हुए। कश्यप जी एक दूसरी स्त्री दनु के पुत्र दुर्मुद्ध, संबर, अयोमुख, सुकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, सवभानु, वर्षा परवा, महाबली, पुलोम और परम पराक्रमी व विचित्री थे। ये सब दनु के पुत्र विख्यात हैं। स्वाभावनु की कन्या प्रभाथी तथा समिष्टा, उपदानी और है शिरा, ये वर्ष पूर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानार की पुलोमा और काला की 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, वे दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप जी की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पलोम और कालकेय कहलाए। इनके सिवा विचित्र की सिंहा के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे वयंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, पातापी, नुमुची, इलबल, खसुम, अंधक, नरक, कालनाग, महावीर, स्वाभनु और महादैत्य वक्त ऋषोधि थे। ये सब दान श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनकी ओर भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्मज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात कवन नामक दैत्य उत्पन्न हुआ। कश्यप जी की स्त्री तामरा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, सुचि और गुद्रिका, ये 6 अति प्रभावशाली कन्याएं कही जाती हैं। शुकी से शुक, उलूक एवं उल्को की प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए, तथा शैनी से शयन, भासी से भास, गधादि से गधों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण, सुग्रीवी से अश्व, उष्ट और गदर्भों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार यह ताम्र का वंश कहा जाता है। बिनाथ के गरुड़ और अरुण, ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इनमें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपूर्ण गरुड़ जी महाराज अति भयंकर और सर्पों को खाने वाले हुए। हे ब्राह्मण, सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशाल के थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्र सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें शेष, वासुकी, तक्षक, शंख श्वेत, महापद्म, कंबल, अवश्वतर, इलापुत्र, नाग, करकोटक, धनंजय तथा और भी अनेक उग्र विषधर एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोधवशा के पुत्र क्रोधवश हुए, वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर और कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हुए। महाबली पिशाचों को भी क्रोध ने ही जन्म दिया। सुरभि से गो और महिष्मा आदि उत्पत्ति हुई, तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल सब प्रकार के तृण उत्पन्न हुए। खसाना से यक्ष और राक्षसों को मुनि ने, अप्सराओं तथा अरिष्टि ने अति समत गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए।
हे ब्राह्मण, यह सवारोचिष्ट मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा गया। वैवस्वत मनवंतर के आरंभ में महान वारुण यज्ञ हुआ, उसमें ब्रह्मा जी होता थे। अब मैं उनकी प्रजा का वर्णन करता हूँ। हे साधु श्रेष्ठ, पूर्व मनवंतर में जो सप्तऋषि गण स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे, उन्हीं को ब्रह्मा जी ने इस कल्प में गंधर्व, नाग, देव और दानवादी के पितृ रूप से निश्चित किया। पुत्रों के नष्ट हो जाने पर दिति ने कश्यप जी को प्रसन्न किया। उसकी सम्यक आराधना से संतुष्ट हो तपस्वियों में श्रेष्ठ कश्यप जी महाराज ने उसे वर देकर प्रसन्न किया। उस समय उसने इंद्र के वध करने में समर्थ एक अति तेजस्वी पुत्र का वर मांगा। मुनि श्रेष्ठ, कश्यप जी ने अपनी भार्या दिति को वह वर दिया और उस अति उग्र वर को देते हुए वे उससे बोले, यदि तुम भगवान के ध्यान में तत्पर रहकर अपना गर्भ सोच और संयम पूर्वक 100 वर्ष तक धारण कर सकोगी, तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने वाला होगा। ऐसा कहकर मुनि कश्यप जी ने उस देवी से सगा संगमन किया और उसके बड़े सोच पूर्वक रहते हुए वह गर्भ धारण किया। उस गर्भ को अपने बध का कारण जानकर देवराज इंद्र भी विनय पूर्वक उसकी सेवा करने के लिए आ गए। उसकी सोच आदि में कभी कोई अंतर पड़े, यही देखने की इच्छा से वह इंद्र हर समय उपस्थित रहते थे। अंत में 100 वर्ष में कुछ ही कमी रहने पर उन्होंने एक अंतर देख ही लिया। एक दिन दिता बिना चरण शुद्ध किए ही अपनी शैया पर लेट गई। उस समय निद्रा ने उसे घेर लिया। तब इंद्र हाथ में ब्रज लेकर उसकी कुशी में घुस गए और उस महागर्भ के 7 टुकड़े कर डाले। इस प्रकार ब्रज की पीड़ित होने से वह गर्भ जोर जोर से रोने लगा। इंद्र ने उससे पुनः पुनः कहा कि मत रो, किंतु जब वह गर्भ 7 भागों में विभक्त हो गया और फिर भी ना मरा, तो इंद्र ने अत्यंत कुपित हो अपने शत्रु विनाशक ब्रज से एक एक करके 7-7 टुकड़े और कर दिए। वे ही अति वेगवान मरुत नामक देवता हुए। भगवान इंद्र ने जो उससे कहा था कि मारोधी, इसलिए वे मरुत कहलाए। उन ये 49 मरुदगण इंद्र के सहायक देवता हुए। शोचादि नियम मत्स्य पुराण में इस प्रकार बतलाए गए हैं। संध्यायाम नेव भोक्त्याव्यम गर्भणा परिवर्णिना नास्थात्वयाम नागंत्वम्या वृक्षमूलस्य सर्वदा वर्जयेत कलहम लोके गात्रभंग तथैव चा ननोत्मुक्त केशी तिष्ठ च नाशुचि सयात कदाचन। हे सुंदरी, गर्भिणी स्त्री को चाहिए कि सायंकाल में भोजन ना करे, वृक्ष के नीचे ना जाए, ना वह ठहरे तथा लोगों के साथ कलह और अंगड़ाई लेना छोड़ दे। कभी केश खुले ना रखे और अपवित्र ना रहे। तथा भगवान ने भी कहा है, ना ही शांत सर्वभूतानि ना सपेन नांत विद्यते इत्यादि, अर्थात प्राणियों की हिंसा ना करें, किसी को बुरा भला ना कहें, कभी झूठ ना बोले। भगवान विष्णु की विभूति और जगत की व्यवस्था का वर्णन यहाँ से 22वां अध्याय शुरू होता है। श्री पराशर जी महाराज बोले, पूर्व काल में महर्षियों ने जब महाराज पृथु को राज्य पद पर अभिषिक्त किया और तब लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी ने भी कर्म से राज्यों का बंटवारा किया। ब्रह्मा जी ने नक्षत्र, ग्रह, ब्राह्मण, संपूर्ण वनस्पति और यज्ञ तथा तप आदि के राज्य पर चंद्रमा को नियुक्त किया। इसी प्रकार विश्वदा के पुत्र कुबेर जी को राजाओं का, वरुणों को जल का, विष्णु को आदित्यों का, अग्नि को वसुगणों का अधिपति बनाया, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुदगण का तथा प्रहलाद जी को दैत्यों और दानवों का आधिपत्य दिया। पितृगण के राज्य पद पर धर्मराज यम को अभिषिक्त किया और संपूर्ण गजराजों को स्वामित्व इरावत को दिया। गरुड़ को पक्षियों का, इंद्र को देवताओं का, उच्छर्वा को घोड़े का और वृक्ष वहु को गऊओं का अधिपति बनाया। प्रभु ब्रह्मा जी ने समस्त मृगों का राज्य सिंह को दिया और सर्पों का स्वामी शेषनाग को बनाया। स्थावरों का स्वामी हिमालय को, मुनिजनों को कपिल देव को और नख तथा दाढ़ वाले मृगगण का राजा व्याघ्र होगा तथा पलक्ष को वनस्पतियों का राज्य दिया। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने और जातियों के प्रधानों की भी व्यवस्था की। इस प्रकार राज्यों का विभाग करने के अनंतर प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी ने सब और दिक्पालों की स्थापना की। उन्होंने पूर्व दिशा में विराज प्रजापति के पुत्र राजा सुधन्वा को दिक्पाल पद पर अभिषिक्त किया तथा दक्षिण दिशा में कद्दर प्रजापति के पुत्र राजशंख पद की नियुक्ति करी। कभी अच्युत ना होने वाले रज पुत्र महात्मा केतुमान को उन्हें पश्चिम दिशा स्थापित किया और पर्जन्य प्रजापति के पुत्र आदि दुर्धर्ष राजा हिरण्य रोमा को उत्तर दिशा में अभिषिक्त किया।
वे आज तक 7 द्वीप और अनेकों नगरों से युक्त इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने अपने विभाग अनुसार धर्म पूर्वक पालन करते हैं। हे मुनिशतम, ये तथा अन्य भी जो संपूर्ण राजा लोग हैं, वे सभी विश्व के पालन में प्रवृत्त परमात्मा श्री विष्णु भगवान के विभूति रूप हैं। हे द्विजित्तम, जो जो भूताधिपति पहले हो गए हैं और जो जो आगे होंगे, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश हैं। जो जो भी देवताओं, दैत्यों, दानवों और मांस भोजियों के अधिपति हैं, जो जो पशुओं, पक्षियों, मनुष्य, सर्प और नागों के अधिनायक हैं, जो वृक्षों, पर्वतों, ग्रह के स्वामी हैं, ता और भी भूत भविष्य एवं वर्तमान कालीन जितने भूतेश्वर हैं, वे सभी सर्वभूत भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं। हे महाप्राज्ञ, सृष्टि के पालन कार्य में प्रवृत्त सर्वेश्वर श्री हरि को छोड़कर और किसी में भी पालन करने की शक्ति नहीं है। रजः और सत्वादि गुणों के आश्रय से वे सनातन प्रभु ही जगत की रचना के समय रचना करते हैं, स्थिति के समय पालन करते हैं और अंत समय में काल रूप से संहार करते हैं। वे जनार्दन 4 विभाग से सृष्टि की और 4 विभाग से ही स्थिति के समय रहते हैं तथा 4 रूप धारण करके ही अनंत में प्रलय करते हैं। एक अंश से वे अव्यक्त रूप ब्रह्मा होते हैं, दूसरे अंश से मरीचि आदि प्रजापति होते हैं, उनका तीसरा अंश काल है और चौथा संपूर्ण प्राणी है। इस प्रकार वे रजोगुण विशिष्ट होकर 4 प्रकार से सृष्टि के समय स्थित होते हैं। फिर वे पुरुषोत्तम सत्व गुण का आश्रय लेकर जगत की स्थिति करते हैं। उस समय वे एक अंश से विष्णु भगवान होकर पालन करते हैं, दूसरे अंश से मनु आदि होते हैं, तीसरे अंश से काल और चौथे से सर्वभूतों में स्थित होते हैं। तथा अंत काल में वे जन्मा भगवान तमोगुण की वृत्ति का आश्रय ले एक अंश से रुद्र रूप, दूसरे भाग से अग्नि और अनंत कादि रूप, तीसरे से काल रूप और चौथे से संपूर्ण भूत स्वरूप हो जाते हैं। हे ब्राह्मण, विनाश करने के लिए उन महात्मा की यह 4 प्रकार की सर्वकालिक विभाग कल्पना कही जाती है। ब्रह्मा, दक्ष आदि प्रजापतिगण, काल तथा समस्त प्राणी ये श्री हरि की विभूतियां जगत की सृष्टि के कारण है। हे द्विज, विष्णु, मनु आदि काल और समस्त भूतगण ये जगत की स्थिति कारण रूप भगवान विष्णु की विभूतियां हैं तथा रुद्र, काल, अनंत आदि सकल जीव श्री जनार्दन की ये 4 विविधियां प्रलय की कारण रूप है। हे द्विज, जगत के आदि और मध्य में तथा प्रलय पर्यंत भी ब्रह्मा, मरीचि आदि तथा भिन्न भिन्न जीवों से ही सृष्टि हुआ करती है। सृष्टि के आरंभ में पहले ब्रह्मा जी की रचना करते हैं, फिर मरीचि आदि प्रजापति गणों का, तदंतर समस्त जीव क्षण क्षण में संतान उत्पन्न करते रहते हैं। हे द्विज, काल के बिना ब्रह्मा, प्रजापति एवं अन्य समस्त प्राणी भी सृष्टि रचना नहीं कर सकते। अतः भगवान काल रूप विष्णु ही सर्वाधिक सृष्टि के कारण है। हे मैत्रेय, इस प्रकार जगत की स्थिति और प्रलय में भी उन देव देव के 4 4 विभाग बताए गए। हे द्विज, जिस किसी जीव द्वारा जो कुछ भी रचना की जाती है, उस उत्पन्न हुए जीव की उत्पत्ति में सर्वथा श्री हरि का शरीर ही कारण है। हे मैत्रेय, इस प्रकार जो कोई स्थावर जगमा भूतों में किसी को नष्ट करता है, वह नाश करने वाला भी श्री जनार्दन का अंतकारक रुद्र रूप ही है। इस प्रकार वे जनार्दन देव ही समस्त संसार की रचयिता, पालन करता और संहारक हैं तथा वे ही स्वयं जगत रूप भी है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और अंत के समय वे इसी प्रकार तीनों गुणों की प्रेरणा से प्रवृत्त होते हैं तथा उनका परम पद महान निर्गुण है। परमात्मा का वह स्वरूप ज्ञान में व्यापक, स्वधीन, मन और अनुपम है तथा वह भी 4 प्रकार का ही है। श्री मैत्रेय जी बोले, हे मुने, आपसे जो भगवान का परम पद कहा, वह 4 प्रकार का कैसे है, यह आप मुझे विधि पूर्वक बताइए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जब वस्तुओं का जो कारण होता है, वही उनका साधन भी होता है और जिसे अपनी अभिमत वस्तु की सिद्धि की जाती है, वह साध्य कहलाती है। मुक्ति की इच्छा वाले योगी जनों के लिए प्राणायाम आदि साधन है और परब्रह्म ही साध्य है, जहां से फिर लौटना नहीं पड़ता। हे मुने, जो योगी की मुक्ति का कारण है, वह साधना लंबन ज्ञान ही उस ब्रह्मभूत परम पद का प्रथम भेद है। कलेश बंधन से मुक्त होने के लिए योग अभ्यास से योगी का साध्य रूप जो ब्रह्म है, हे महामुने, उसका ज्ञान ही आलंबन विज्ञान नामक दूसरा भेद है। इन दोनों साध्य साधनों का अभेद पूर्वक जो अद्वित में ज्ञान है,
उसी को भी तीसरा भेद कहते हैं। और महामुने, उक्त तीनों प्रकार के ज्ञान की विशेषता का निराकरण करने पर अनुभव हुआ आत्म स्वरूप के समान ज्ञान स्वरूप भगवान विष्णु का, जो निर्व्यापार, अनिवर्चनीय, व्याप्ति मात्र, अनुपम, आत्मबोध स्वरूप, सत्तामात, अलक्षण, शांत, अभय, शुद्ध, भावातीत और अक्षयहीन रूप है, वह ब्रह्म नामक ज्ञान है। हे द्विज, जो योगी जन अन्य ज्ञानों का निरोधक इसी में ही लीन हो जाते हैं, वे संसार क्षेत्र के भीतर बीजारोपण रूप कर्म करने में निर्विज्ञ होते हैं। अर्थात वे लोक संहारक के लिए कर्म करते भी रहते हैं, तो भी उन्हें कर्मों का कोई पाप पुण्य रूप फल प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार वह निर्मल, नित्य, व्यापक, अक्षय और समस्त हे गुणों से रहित विष्णु नामक परम पद है, जो पुण्य पाप का क्षय और कलेशों की निर्वृत्ति होने पर जो अत्यंत निर्मल हो जाता है, वही योगी उस पर ब्रह्म का आश्रय लेता है, जहां से फिर वह लौट नहीं सकता। उस ब्रह्म के मूरत और अमूरत दो रूप हैं, जो सर और अक्षर रूप से समस्त प्राणियों में स्थित हैं। अक्षर ही वह पर ब्रह्म है और सर संपूर्ण जगत है। जिस प्रकार एक देशीय अग्नि का प्रकाश सर्वत्र फैला रहता है, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत पर ब्रह्म की ही शक्ति है। हे मैत्रेय, अग्नि की निकटता और दूरता के भेद से जिस प्रकार उसके प्रकाश में भी अधिकता और न्यूनता का भेद रहता है, उसी प्रकार ब्रह्मा की शक्ति में भी तारतम्य है। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा, विष्णु और शिव ब्रह्म की प्रधान शक्तियां हैं। उनसे न्यून देवगण हैं और उनके अंतर अंतर दक्ष आदि प्रजापति गण हैं। उनसे भी न्यून मनुष्य, पशु, पक्षी, मृग और सरस्व आदि है, तथा उनसे भी अत्यंत न्यून वृक्ष, गुल्म तथा लता आदि हैं। अतः हे मुनिवर, आविर्भाव, तिरोभाव, उत्पन्न होना, छिप जाना, जन्म और नाश आदि विकल्प युक्त भी यह संपूर्ण जगत वास्तव में नित्य और अक्षय ही है। सर्वशक्ति में विभान विष्णु ही ब्रह्म के पर स्वरूप तथा मूर्त रूप, और जिनका योगी जन योग आरंभ के पूर्वक चिंतन करते हैं। हे मुने, जिनमें मन को सम्यक प्रकार से निरंतर एकाग्र करने वालों को अलाम्बन युक्त सबीज महायोगी प्राप्ति होती है। हे महाभाग, सर्व में ब्रह्म में श्री विष्णु भगवान समस्त पराशक्तियों में प्रधान और ब्रह्मा के अत्यंत निकटवर्ती मूर्ति ब्रह्म स्वरूप है। हे मुने, उन्हीं में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, उन्हीं से उत्पन्न होता है, उन्हीं में स्थित है, स्वयं भी समस्त जगत है। शराशर में ईश्वर विष्णु ही इस पुरुष प्रकृति में संपूर्ण जगत को अपने आभूषण और आयुध रूप से धारण करते हैं। श्री मित्र जी बोले, भगवान विष्णु इस संसार को भूषण और आयुध रूप से किस प्रकार धारण करते हैं, यह आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मुने, जगत का पालन करने वाले अप्रेम में श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर अब मैं जिस प्रकार वशिष्ठ जी ने मुझसे कहा था, वह तुम्हें सुनाता। इस जगत के निर्लेप और तथा निर्गुण और निर्मल आत्मा को, अर्थात शुद्ध क्षेत्रज्ञ स्वरूप को श्री हरि कौस्तुभमणि रूप से धारण करते, और श्री अनंत ने प्रधान को श्री वत्स रूप से आश्रय दिया है, और बुद्धि श्री माधव की गदा रूप से स्थित है। भूतों के कारण तामस अहंकार और इंद्रियों के कारण राजस अहंकार, इन दोनों को वे शंख और षडंग धनुष रूप से धारण करते हैं। अपने वेग से पवन को ही पराजित करने वाले अत्यंत चंचल सात्विक अहंकार रूप मन श्री विष्णु भगवान के कर कमलों में स्थित चक्र का रूप धारण करता है। हे द्विज, भगवान गदाधर की जो मुक्ता, माणिक्य, मरकत, इंद्रनील और हरिकमेय पंच रूपा बेजंती माला है, वह पंच तन्मात्राओं और पंचभूतों का ही संघात है। जो ज्ञान और कर्ममय इंद्रियां हैं, उन सब को श्री जनार्दन भगवान बाण रूप से धारण करते हैं। भगवान अच्युत जो अत्यंत निर्मल खड़ग धारण करते हैं, वह अविद्या में कोश से आच्छादित विद्या में ज्ञान ही है। हे मित्र, इस प्रकार पुरुष प्रधान बुद्धि, अहंकार, पंचभूत, मन, इंद्रिया तथा विद्या और अविद्या सभी ऋषिकेश में ही आश्रित है। श्री हरि रूप सहित होकर भी माया में रूप से प्राणियों के कल्याण के लिए इन सब को अस्त्र और भूषण रूप से धारण करते हैं। इस प्रकार वे कमल नयन परमेश्वर सविकार प्रधान पुरुष और संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो कुछ भी विद्या, विद्या, सत, असत और अव्यय रूप है, हे मैत्रेय, वह सर्वभूतेश्वर श्री मधुसूदन में ही स्थित है। कला, काष्ठा, निमेष, दिन, ऋतु, अयन और वर्ष रूप से वे काल स्वरूप निष्पाप अव्यक्त श्री हरि ही विराजमान है। हे मुनि श्रेष्ठ, भूलोक, भूरलोक और स्वर्गलोक तथा महाजन, तप और सत्य आदि सातों लोक भी सर्वव्यापक भगवान ही है।
सभी पूर्वजों के पूर्वज तथा समस्त विद्याओं के आधार श्री हरि ही स्वयं लोकमय स्वरूप में स्थित हैं। निराकार और सर्वेश्वर श्री अनंत ही भूत स्वरूप होकर देव, मनुष्य, पक्षु आदि नाना रूप से स्थित हैं। शुक, यजु, साम, अर्थवेद, इतिहास, उपवेद, वेदांत वाक्य, समस्त वेदांग, मनु तत् आदि कथित समस्त धर्मशास्त्र, पुराणादि सकल शास्त्र, आख्यान, अनुवाक, कल्पसूत्र तथा समस्त काव्य चर्चा और राग रागनी आदि जो कुछ भी है वे शब्द शब्द मूर्तिधारी परमात्मा विष्णु का ही शरीर है। इस लोक में अथवा कहीं और भी जितने मूर्त अमूर्त पदार्थ हैं वे सब उन्हीं के शरीर हैं। मैं तथा यह संपूर्ण जगत जनार्दन श्री हरि ही है, उनसे भिन्न और कुछ भी कार्य कारण आदि नहीं है। जिसके चित्त में ऐसी भावना है उसे फिर देहजन्य राग द्वेष द्वंद रूप रोग की प्राप्ति नहीं होती। हे द्विज, इस प्रकार तुमसे इस पुराण के पहले अंश का यथावत वर्णन किया। इसका श्रवण करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे मैत्रेय, 12 वर्ष तक कार्तिक मास में पुष्कर क्षेत्र में स्नान करने से जो फल होता है वह सब मनुष्य को इस श्रवण इसके श्रवण मात्र से मिल जाता है। हे मुने, देव, ऋषि, गंधर्व, पित्त और यक्ष आदि की उत्पत्ति का श्रवण करने वाले पुरुष को वे देवादिक वरदायक हो जाते हैं। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। तो यहाँ पे श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश की कथा यहाँ हुई। कल से द्वितीय अंश का वर्णन होगा, जहाँ महाराज प्रियव्रत के वंश का वर्णन आएगा। तब तक के लिए कथा को यहाँ विराम देते हैं। एक बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, वेंकट नारायण नारायण नारायण, वामन नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण।